तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। श्रावण के पावन महीने में हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवधाम। इस गांव का हर कण भगवान शिव की भक्ति में लीन था। गांव के ठीक बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसकी मान्यता थी कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। गांव में पार्वती नाम की एक युवती रहती थी। पार्वती स्वभाव से शांत और अत्यंत दयालु थी। उसका एक ही सपना था, अपने गांव शिवधाम में एक भव्य गौशाला बनवाना, जहां बेसहारा गायों को आश्रय मिल सके। वह जानती थी कि यह एक बहुत बड़ा कार्य था और उसके पास इसके लिए पर्याप्त धन नहीं था। फिर भी हर सुबह वह मंदिर जाती और भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करती। इस श्रावण में पार्वती ने एक विशेष व्रत रखा था। वो हर सोमवार को निर्जला उपवास रखती और पूरे गांव से एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करती थी। उसका विचार था कि इस अनाज को बेचकर जो भी धन मिलेगा वो उसे गौशाला के निर्माण में लगाएगी। कई गांव वालों ने उसे समझाया कि यह बहुत कम राशि होगी, लेकिन पार्वती का विश्वास अटल था। श्रावण का पहला सोमवार आया। पार्वती ने उपवास रखा और गांव के घर घर जाकर अनाज इकट्ठा किया। लोगों ने उसकी लगन देखकर कुछ अधिक अनाज भी दिया। धीरे धीरे श्रावण के 4 सोमवार बीत गए और पार्वती के पास थोड़ी मात्रा में अनाज इकट्ठा हो गया। अंतिम सोमवार को जब पार्वती मंदिर में बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर रही थी, तो अचानक मंदिर के पुजारी बाबा विश्वनाथ उसके पास आए। बाबा विश्वनाथ एक ज्ञानी और दूरदर्शी व्यक्ति थे और उन्होंने पार्वती की भक्ति और निस्वार्थ भाव को देखा था। बेटी पार्वती, बाबा विश्वनाथ ने स्नेहपूर्वक कहा, मैंने तुम्हारी निष्ठा और लगन देखी है। भगवान शिव तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। उद्धरण चिन्ह। पार्वती ने आंखें खोली और विस्मय से बाबा की ओर देखा। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे द्वारा इकट्ठा किया गया अनाज भले ही थोड़ा दिख रहा हो, लेकिन इसमें तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है। आज रात इस अनाज को मंदिर के ठीक सामने की खाली पड़ी भूमि पर बिखेर देना। उद्धरण चिन्ह। पार्वती थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने बाबा के आदेश का पालन किया। उस रात उसने सारा अनाज खाली भूमि पर बिखेर दिया और फिर अपने घर लौट आए। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग मंदिर की ओर आए, तो वे सभी एक अद्भुत दृश्य देखकर चकित रह गए। जहां पार्वती ने अनाज बिखेरा था, वहां एक विशाल और सुंदर गौशाला खड़ी थी। उसकी दीवारें मजबूत पत्थर की थी और छत लकड़ी की बनी थी। अंदर सैकड़ों गायें आराम से बैठी थीं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वे बरसों से यहीं रह रही हैं। गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाबा विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए समझाया, ये पार्वती की सच्ची भक्ति का परिणाम है। भगवान शिव ने उसकी निष्ठा को देखा और इस गौशाला का निर्माण स्वयं किया। उद्धरण चिन्ह। पार्वती की आंखें नम हो गईं। उसका सपना पूरा हो गया था, और वह भी ऐसे तरीके से जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन से शिवधाम की गौशाला पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई और पार्वती ने अपना शेष जीवन गौसेवा में समर्पित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, भगवान की कृपा से विशाल रूप ले सकता है। श्रावण का महीना हमें भगवान शिव के प्रति ऐसी ही अटूट आस्था रखने की प्रेरणा देता है। गौशाला का विस्तार और पार्वती का नया स्वप्न। गौशाला के चमत्कारिक निर्माण के बाद पार्वती और गांव शिवधाम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हर कोने से लोग गौशाला देखने आने लगे और कई श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी देने लगे। पार्वती ने अपनी पूरी ऊर्जा गौसेवा में लगा दी। वह सुबह शाम गायों की देखभाल करती, उन्हें चारा खिलाती और उनकी बीमारियों का इलाज करवाती। गौशाला जल्द ही एक संपन्न और सुव्यवस्थित केंद्र बन गई। 1 वर्ष बाद अगले श्रावण मास में पार्वती ने एक नया स्वप्न देखा। गौशाला में गायों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें अब और अधिक जगह की आवश्यकता थी। साथ ही गांव में कई ऐसे बच्चे थे जो पढ़ने लिखने में असमर्थ थे,
क्योंकि उनके परिवार गरीबी के कारण उन्हें स्कूल नहीं भेज सकते थे। पार्वती के मन में विचार आया कि क्यों न गौशाला के पास ही एक गुरुकुल खोला जाए, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल सके और वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ गौसेवा के महत्व को भी सीखें। यह विचार उसने बाबा विश्वनाथ को बताया। बाबा ने उसकी आंखों में फिर वही निस्वार्थ भाव देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा यह विचार भी शिव की कृपा से अवश्य पूरा होगा, लेकिन इस बार तुम्हें केवल श्रद्धा ही नहीं, कर्म भी करना होगा। लोगों को प्रेरित करो, अपनी इच्छा बताओ और देखोगी कैसे स्वयं शिव तुम्हारी मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। पार्वती ने बाबा की बात मान ली। उसने गांव के सभी प्रमुख लोगों और आसपास के गांवों के धनी व्यक्तियों से मिलना शुरू किया। उसने उन्हें गौशाला के महत्व और गुरुकुल खोलने के अपने सपने के बारे में बताया। कुछ लोगों ने उसकी बात पर संदेह किया, लेकिन कई लोग उसकी लगन और पवित्र उद्देश्य से प्रभावित हुए। धीरे धीरे चंदा इकट्ठा होने लगा। गांव के युवा भी गुरुकुल के निर्माण में हाथ बटाने के लिए आगे आए। पत्थरों को तराशा गया, लकड़ियों को काटा गया और मिट्टी को गूंथा गया। पार्वती स्वयं हर ईंट को ध्यान से देखती थी, सुनिश्चित करती थी कि काम पूरी निष्ठा से हो। गुरुकुल का उद्घाटन और शिव का तीसरा आशीर्वाद। श्रावण का अंतिम सोमवार आया। जिस खाली भूमि पर पहले गौशाला प्रकट हुई थी, उसके ठीक बगल में अब एक सुंदर गुरुकुल भवन बनकर तैयार था। उसमें कई कमरे थे, एक बड़ा प्रांगण और एक छोटा सा पुस्तकालय भी। गुरुकुल के उद्घाटन के लिए गांव में एक बड़ा समारोह रखा गया था। दूर दराज से लोग आए थे। सुबह की पूजा के बाद बाबा विश्वनाथ ने गुरुकुल का उद्घाटन किया। उन्होंने पार्वती की ओर देखते हुए कहा, आज पार्वती ने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान केवल चमत्कार नहीं करते, वे उन लोगों के माध्यम से भी कार्य करते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। ये गुरुकुल सिर्फ ईंट और पत्थर का भवन नहीं, ये ज्ञान और सेवा का मंदिर है। जैसे ही बाबा ने ये शब्द कहे, आकाश में बादल घिर आए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, मानो स्वयं शिव इस शुभ अवसर पर अपनी कृपा बरसा रहे हों। बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक थी, क्योंकि उन्हें अब ज्ञान की रोशनी मिलने वाली थी। गुरुकुल में पहले दिन ही 50 से अधिक बच्चों ने प्रवेश लिया। पार्वती ने सुनिश्चित किया कि उन्हें न केवल अक्षर ज्ञान दिया जाए, बल्कि उन्हें वेदों, पुराणों और गौसेवा के नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा मिले। गुरुकुल के छात्र सुबह गौशाला में सेवा करते और शाम को पढ़ाई करते। शिवधाम गांव ज्ञान और भक्ति का केंद्र बन गया। पार्वती ने जीवन भर शिव की सेवा और समाज के उत्थान में अपना योगदान दिया। उसकी कहानियां पीढ़ियों तक शिवधाम गांव में सुनाई जाती थीं, जो हर किसी को ये याद दिलाती थीं कि सच्ची श्रद्धा, निस्वार्थ सेवा और अथक परिश्रम से कोई भी स्वप्न साकार किया जा सकता है। भगवान शिव हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो धर्म और मानवता की सेवा में लीन रहते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।